नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर हलाल इस शब्द पर काफी बहस हुई थी। लोगों ने इसे बाइकआउट करने की मुहिम भी चलाई थी। पहले हालांकि बहुत लोगों को हलाल से फर्क नहीं पड़ता था और वे चुपचाप इन चीजों को खरीद लेते थे, लेकिन सोशल मीडिया पर चले इस कैंपेन के बाद अब लोग हलाल प्रोडक्ट का बहिष्कार करने लगे हैं और इसका असर भी अब दिखने लगा है। पहले कंपनियां भी खास तौर पर मांस के मामले में हलाल कट मांस ही सर्व करती थी, लेकिन अब जब लोग इसका विरोध कर झटका डिमांड करते हुए कंपनी का बाइकआउट करने लगे तो कंपनियां भी सीधे रास्ते पर आ रही है और उन्होंने हलाल के साथ ही झटका कट मांस भी बेचना शुरू कर दिया है। ताजा मामला ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर बिग बास्केट से जुड़ा है। इस कंपनी ने पिछले दिनों ग्राहकों से कहा था कि उनके यहां सिर्फ हलाल मीट ही बेचा जाता है, जिसे ग्राहकों ने भेदभावपूर्ण और देश के सेक्युलरिज्म के खिलाफ बताते हुए बिग बास्केट से मीट या चिकन न खरीदने की अपील करते हुए उसे बाइकआउट करने का फैसला कर लिया था। कई यूजर्स ने सोशल मीडिया पर बिग बास्केट को बाइकआउट करने और बाकी लोगों को भी उनसे मांस न खरीदने के लिए प्रेरित करने जैसे संदेश उन्हें भेजे थे। इन यूजर्स का कहना था कि ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर बिग बास्केट का यह रवैया उन लोगों के लिए भेदभावपूर्ण है जिन्हें उनकी धार्मिक मान्यताएं हलाल मीट खाने की इजाजत नहीं देती है। ग्राहकों को जबरन हलाल मीट खरीदने के लिए मजबूर करने को लेकर लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर बिग बास्केट की काफी तीखी आलोचनाएं की थी। लोगों ने कहा था कि क्या वो सिर्फ मुसलमानों की डिमांड पूरी करते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप गैर मुसलमानों को हलाल खाने के लिए मजबूर क्यों करते हैं, या भारत में शरिया कानून लागू हो चुका है। अब सोशल मीडिया यूजर्स और ग्राहकों के कड़े विरोध के बाद बिग बास्केट ने अब अपने मेन्यू में झटका मांस को भी शामिल कर लिया है। आप देख सकते हैं कि यह कंपनी का मेन्यू है जिसमें अभी हलाल कट मांस भी उपलब्ध दिखाया गया है। दरअसल हलाल मुस्लिम मान्यताओं के मुताबिक काटा गया मांस होता है। हलाल मांस के इस उद्योग में किसी भी गैर मुसलमान को काम पर नहीं रखा जाता। इसमें जानवर या पक्षी को काटने से लेकर पैकेजिंग तक में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही शामिल हो सकते हैं। मतलब इस पूरी प्रक्रिया में पूरी इंडस्ट्री में एक भी नौकरी गैर मुस्लिमों के लिए नहीं है। यह पूरा कॉन्सेप्ट ही हर नागरिक को रोजगार के समान अवसर देने की अवधारणा के खिलाफ है। इसके साथ ही किसी भी जानवर को हलाल करते वक्त उसका मुख मक्का की तरफ रखा जाता है और उसे जिबा करते वक्त कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं। हलाल में जानवर के गले की नस को चीरा लगाकर छोड़ दिया जाता है और जानवर खून बहने से तड़प तड़प कर मरता है। इस प्रक्रिया के तहत काटे गए जानवर से निकले मांस को ही हलाल कहा जाता है और मुस्लिम समुदाय के लोग सिर्फ हलाल मांस ही खाते हैं, क्योंकि झटका मांस खाना उनके धर्म की मान्यताओं के खिलाफ है। लेकिन वही झटका सर्टिफिकेशन अथॉरिटी के चेयरमैन रवि रंजन सिंह बताते हैं कि झटका हिंदुओं और सिखों के साथ ही अन्य भारतीय धार्मिक परंपराओं में बलि या बलिदान देने की पारंपरिक पद्धति है। इसमें जानवर की गर्दन पर एक झटके में वार करके रीढ़ की नस और दिमाग का संपर्क काट दिया जाता है, जिससे जानवर को मरते समय बहुत कम तकलीफ और दर्द होता है। लेकिन अभी फिलहाल मांस उद्योग पर सिर्फ हलाल का एक अधिकार है और सब लोग इसी मांस को बेचते हैं और बाकी धर्मों के लोग भी इसे खरीद लेते थे। लेकिन अब इसका विरोध होने लगा है और झटका कट की मांग बढ़ गई है। बता दें कि मैकडॉनल्ड्स और लिसियस जैसी कंपनियां भी सिर्फ हलाल मांस ही बेचती है। हालांकि बिग बास्केट ने यह दावा जरूर किया है कि वे हलाल की तरह ही अब झटका मांस भी बेच रहे हैं, लेकिन उन्होंने झटका सर्टिफिकेट लिया है या नहीं, या फिर इस झटका मांस के पहचान का क्या प्रोसेस है, ये क्लियर नहीं किया है। तो ये रही ताजा अपडेट हलाल से जुड़ी हुई। पिछले दिनों जो हलाल को लेकर विरोध हुआ रहा था, उस विरोध के प्रतिक्रिया के स्वरूप एक कंपनी ने अपने यहां पर बदलाव किया है, उसके बारे में जानकारी। खबर जो जैसी भी लगी हो आप कमेंट बॉक्स में खबर पर आपकी प्रतिक्रिया जो हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर भी करें और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।